हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन की हेल्प से कैसे आप एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाएंगे my.csv.py। ठीक है। अब हमें समझना है CSV क्या है। CSV का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मेट है एक्सेल गूगल शीट्स की फाइल का। ठीक है, तो आपको एक्सेल की या गूगल शीट की फाइल बनानी है तो उसका एक जनरल फॉर्मेट क्या है, CSV। तो उस फाइल के लास्ट में आता है .csv। ठीक है, तो इसी को हमको सीखना है। तो हमें समझना है कि कैसे पाइथन की हेल्प से हम CSV फाइल बना सकते हैं, उसमें डेटा को राइट कर सकते हैं और उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे import CSV। तो CSV मॉड्यूल है पाइथन में, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब लेंगे डेटा जो हमें अपनी CSV फाइल में स्टोर करना है, तो कुछ डेटा बनाएंगे। जैसे मैंने स्टूडेंट्स का डेटा लेना है यहाँ पे, तो मैं लूँगा स्टूडेंट्स की ID, उन स्टूडेंट्स का नेम और उन स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो पाइथन में अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा आपको स्टोर करना है तो आप नेस्टेड लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट की ID लाइक 101, उसका नेम मैंने लिया यहाँ पे रवि हो गया, उसके मार्क्स हो गए 100। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट 2 आ गया 102 आमिर, उसके मार्क्स 20, 103 नेहा एंड इसके मार्क्स मैंने दिए 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 स्टूडेंट्स का डेटा लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को स्टोर करना है अपनी CSV फाइल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे विद ओपन demo.csv। तो CSV फाइल में क्या आएगा, लास्ट में .csv आएगा। और अभी हम इस फाइल में क्या करेंगे, राइट। तो मतलब मैं लिखा W मतलब राइट एज फाइल। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे राइटर इक्वल्स टू CSV.writer। अब राइट किसको करेंगे, अपनी फाइल। ठीक है, तो CSV के अंदर एक मेथड है राइटर के नाम से, उसमें पास कर दिया मैंने फाइल को। तो बदले मुझे क्या मिला, राइटर। अब ये क्या है, तो प्रिंट करते हैं एक बार राइटर को। ठीक है, तो आउटपुट क्या रहे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। मतलब CSV के अंदर क्या है, एक राइटर मेथड है, उसमें पास क्या कर देंगे, उसमें अपनी फाइल को पास कर देंगे, तो बदले मुझे मिलेगा राइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसकी हेल्प से ही हम फाइल में कंटेंट को राइट करा सकते हैं। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर रो इन डेटा, कि डेटा के अंदर गया और एक एक रो निकाली, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। तो एक एक करके इनको मैं निकाल रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखूँगा राइटर डॉट राइट रो। ठीक है, एक बार में एक रो राइट कर देंगे। तो राइट रो में पास करना पड़ता है मेरे को इटरेबल, तो इसमें मैं रो पास कर दूँगा। तो ये लूप क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, एक बार में एक एक लिस्ट निकालेगा। ठीक है, एक लिस्ट में हमें एक रो की सारी वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, और उनको पास कर दूँगा मैं राइट रो के अंदर। तो राइट रो क्या करेगा, CSV फाइल में इस सारा डेटा रो बाय रो राइट कर देगा। इसको एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, और देखते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है एंड यहाँ जाके देखते हैं कि मेरी फाइल बनी है नहीं बनी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे demo.csv नाम की फाइल बन चुकी है एंड उस पर आप जाएंगे तो उसमें आपकी जो डिटेल्स हैं वो स्टोर हो चुकी हैं, ID, नेम और मार्क्स। अब चाहे तो इस फाइल को आप एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो। आप बस क्या करो, इस पर राइट क्लिक करो एंड रिवील इन फाइंडर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, तो आप देख सकते हैं कि हमने CSV फाइल को एक्सेल में ओपन कर लिया है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक्सेल की फाइल क्रिएट करना सीख चुके हो, उसमें कंटेंट राइट करना सीख चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है नेस्टेड लिस्ट का। ठीक है, तो उसके लिए ये तरीका था जो हमने यूज़ किया। आप ये भी कर सकते हो, आपको अगर ये यूज़ नहीं करना तो। ठीक है, तो राइटर डॉट राइट रोज। ठीक है, इसमें पास कर दो डेटा एंड जब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, देखो अब भी सेम ही काम करेगा, इससे भी आउटपुट सेम ही रहने वाला है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊँ दोबारा, तो अब देखो फाइल क्रिएट हुई है। तो मतलब या तो आप लूप लगाओ और एक एक रो को पास कर दो,
ठीक है, वो जाके इस फाइल में स्टोर होती रहेगी, या फिर आप एक बार में पूरी नेस्टेड लिस्ट को पास कर दो किसमें, राइट रोज के अंदर। वो भी क्या करेगी, एक बार में जाके आपकी फाइल में ये सारा डेटा स्टोर कर देगी, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। अब देखो, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड इसी के अंदर कुछ एडवांस कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं कमेंट कर दूंगा। अब बात क्या है कि अगर डेटा हमारे पास इस फॉर्म में ना हो, ठीक है, मतलब अगर डेटा हमारे पास नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में नहीं है, वो कुछ ऐसी फॉर्म में है, डिक्शनरी की फॉर्म में, ठीक है, तो ये मेथड आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे डिक्ट राइटर एंड डिक्ट रीडर। तो इनका यूज़ करना है आपको। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे विद ओपन demo.csv। इस फाइल में हम क्या करेंगे, कुछ राइट करेंगे एज फाइल, और इस फाइल को मैं भी क्या करता हूँ, जाके यहाँ से कर दूंगा डिलीट। ये हमने कर दी डिलीट। अब क्या करना है, हम लिखेंगे राइटर इक्वल्स टू csv डॉट डिक्ट राइटर। ठीक है, तो इस बार हम राइटर का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, हम बना रहे ऑब्जेक्ट किसका, डिक्ट राइटर का। एंड इसमें पास कर दी हमने अपनी फाइल, और फाइल के अलावा आप पास करने पड़ेंगे फील्ड नेम। ठीक है, फील्ड नेम्स का मतलब ये है कि इस फाइल के अंदर यहाँ पे कौन कौन से कॉलम हैं। तो कॉलम के नाम रहेंगे आईडी, नेम एंड मार्क्स। मतलब CSV फाइल में आप डेटा स्टोर करोगे तो आपके कॉलम्स के नाम क्या रहेंगे, पहला कॉलम आईडी, दूसरा कॉलम नेम एंड थर्ड कॉलम मार्क्स। तो ये है हमारा फील्ड नेम्स। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे राइटर डॉट राइट हेडर। अब राइट हेडर क्या करेगा, ये जाके जो फील्ड नेम है आईडी, नेम, मार्क्स, ये जाके स्टोर कर देगा मेरी CSV फाइल में, यानी demo.csv फाइल क्रिएट करेगा एंड उसमें सबसे टॉप में आईडी, नेम और मार्क्स को स्टोर कर देगा। और चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओ एंड अपनी इस फाइल में जाओ, तो यहाँ पे देखो जो कॉलम के नेम्स हैं वो तो आ गए। अब देखो आगे क्या करना है, आगे हमको बाकी डेटा भी राइट करना है। ठीक है, अब कॉलम के नाम तो हमने राइट कर दिया, आईडी, नेम और मार्क्स। तो डेटा के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर रो इन डेटा। तो डेटा पे गया और हमने क्या लिखा, राइटर डॉट राइट रो, और इसमें पास कर दी मैंने क्या, रो। मतलब डेटा के अंदर से एक बार में एक डिक्शनरी आएगी और ये जाके पास हो जाएगी इसमें राइट रो के अंदर। मतलब ये भी मेरी इस फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। हो गया एग्जीक्यूट, तो इस फाइल में डेटा स्टोर हो चुका है। तो डेटा अगर डिक्शनरी की फॉर्म में है तो ऐसे आप उसको स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया है किसका, राइट रोज का। एक बार देखते हैं कि यहाँ पे राइट रोज चलता है। इसको मैंने कमेंट कर दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, राइट रोज, एंड उसमें पास कर दिया डेटा, जैसा कि नीचे किया हुआ है। एक बार देखते हैं कि ये काम करेगा। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखो ये भी काम कर रहा है। तो जब अपनी फाइल में जाएंगे तो इस मेथड से भी हमको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो डिक्शनरी की फॉर्म में है तो आप यूज़ करोगे डिक्ट राइटर, अगर लिस्ट की फॉर्म में है तो आप यूज़ करोगे राइटर। ठीक है, ऐसे अगर आपको डेटा को अगर रीड करना है, ठीक है, जब नॉर्मल मैं लगाऊंगा क्या, रीडर, तो हमें जो डेटा है वो लिस्ट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जिसको हम एग्जीक्यूट अगर करा देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, लिस्ट की फॉर्म में। अगर हमें डिक्शनरी चाहिए तो हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या, डिक्ट रीडर। कैसे, विद ओपन demo.csv, और जो मोड रहेगा वो रहेगा रीड एज फाइल। अब बनाओ क्या, रीडर का ऑब्जेक्ट, लिखो csv डॉट डिक्ट रीडर, इसमें पास कर दो फाइल। और रीडर के ऑब्जेक्ट में क्या, डेटा आ चुका है डिक्शनरी की फॉर्म में। तो ये काम किसने किया, डिक्ट रीडर ने। अब लूप लगाते हैं फॉर रो इन रीडर। अब देखो अब क्या लिखेंगे, प्रिंट रो। मतलब डिक्ट रीडर के ऑब्जेक्ट में जाओ, एक एक रो को ले आओ और उसको प्रिंट करा लो। तो देखो ये मेरा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, बस जब आप डिक्ट राइटर लगाओगे तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपके पास मैकबुक है
तो कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आपके पास विंडोज़ है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट कराओगे, फाइल में आप डेटा को आप स्टोर करा दोगे, तो हो सकता है उस टाइम पे हर लाइन के बाद एक एक रो का गैप आ जाए। मतलब आपके यहाँ पे आउटपुट कुछ ऐसा आएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आउटपुट आएगा कि नीचे एक एक रो ब्लैंक आ रही है, तो उस केस में आपको बस एक काम करना है, आपको बस यहाँ जाके लिखना है न्यू लाइन इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है। तो आपके पास अगर विंडोज़ है तो उसमें बस आपको न्यू लाइन इक्वल्स टू ब्लैंक लिखना है। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन आपको शो होगी यहाँ पे वो रिमूव हो जाएगी एंड आपका प्रोग्राम एकदम सही चलेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं हमारे कोड में कुछ मिस्टेक है, तो कोड में मिस्टेक नहीं होती, बस मैकबुक में आप इसको मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विंडोज़ में आपको ही लगाना पड़ेगा, वरना वो एक एक लाइन का गैप लेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे अपनी CSV फाइल बना सकते हैं और कैसे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपनी CSV फाइल पे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।